नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे अपने वीडियोस के ऊपर कमेंट्स मिले और लोगों ने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन जाननी होगी कि स्ट्रेस होता क्या है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उस टाइम पे जो आप महसूस करते हैं उसे स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना आ जाए तो आपका जीवन जो है वो सुखदमय और आनंदमय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक का जो नाम है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों को मैनेज करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी जॉब को मैनेज करते हैं, हम अपना बिजनेस मैनेज करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप मैनेज करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किड्स के साथ, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेट्स को मैनेज करते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं उन्हें आप प्यार करते हैं, इसीलिए आप उन्हें मैनेज करते हैं। और स्ट्रेस को मैनेज करना, यानी कि कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेस को प्यार नहीं करता, लेकिन हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस जो है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को किस तरीके से लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपने कार ड्राइविंग सीखा होगा या फिर आपने बाइक ड्राइविंग सीखा हो या स्कूटी ड्राइविंग सीखा हो, तो उस टाइम पे जब आपने चलाना सीखा होगा तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। लेकिन जब आप उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे, उसके बाद क्या हुआ कि आप उसमें परफेक्ट हो गए और उसके बाद जो ड्राइविंग जो थी वह आपके लिए फन हो गई, यानी कि इंजॉयमेंट हो गई। जो पहले स्ट्रेस था अब वो क्या हुआ, फन हो गया, क्योंकि आपने उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम किया। यानी कि ये जो टाइप का स्ट्रेस था वह बाद में पॉजिटिव हो गया। और दोस्तों, कुछ लोग ड्राइविंग से स्केयर हो जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में महसूस करते हैं और जिसकी वजह से वह ड्राइविंग नहीं सीखते। तो उनके लिए जो स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट हो गया वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, स्ट्रेस को हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ब्रेकेज हो गया, जिसने ब्रेक किया है उसको स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी मर्जी से ब्रेक किया है। लेकिन जो दूसरी तरफ है उसने अपनी तरफ से ब्रेक नहीं किया तो उसके लिए स्ट्रेस है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, ये जो सिचुएशन है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो आपको छोड़ के जाना चाहता था वह छोड़ के जा चुका है। अगर आप उसे स्ट्रेस मानेंगे तो वह आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो इंसान आपके जीवन से चला गया है वह गया इसीलिए है क्योंकि वह आपके जीवन में रहना नहीं चाहता था। तो बेहतर यह होगा कि आप अपने जीवन के दूसरे ऑप्शंस को तलाशें, उन पर काम करें और अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वह बिजी रहने से भी खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, स्ट्रेस को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं और आपका जो ट्रैवल टाइम है वह 1 आवर है, लेकिन किसी वजह से जाम लग गया, अब ये ट्रैवल टाइम जो है वो 2 घंटे का हो गया, यानी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं जब आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं। अब इस टाइम पे आप जो है वो काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप 1 घंटा लेट हो रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेस महसूस ना कराएं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जितना टाइम ट्रैफिक जाम में लगना है वह लगना ही है। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी के अंदर अच्छे गाने सुने, कुछ लोगों को आप कॉल करें या फिर कुछ ऐसा सोचें जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन के अंदर ज्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि यह सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है। ओके दोस्तों, डेली हमारे पास अलग अलग तरीके के स्ट्रेस आते हैं, हम उन्हें हैंडल भी करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो स्ट्रेस आएंगे वह कम हो जाएंगे। और किसी ने एक कहावत भी कही है कि जो चिंता है वह चिता के साथ ही खत्म होती है, यानी कि स्ट्रेस जो है वह आपकी पूरी जिंदगी में रहने वाला है, सिर्फ आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल करना सीख लीजिए, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वह हमेशा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि नॉर्मल इंसान किसी चीज़ को 3 या 4 बारी ट्राई करता है, लेकिन उसके बाद वह उस पर काम करना बंद कर देता है। और जब वह काम करना बंद कर देता है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है, क्योंकि वह काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर। अगर वह उसके ऊपर काम करेगा तो स्ट्रेस जो है वह कम हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे समझे कि कोई लड़का या कोई लड़की अपने जीवन में जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब नहीं लग रहा है, तो उन्होंने 1 बारी ट्राई किया, 2 बारी ट्राई किया और 3 बारी ट्राई किया। अब चौथी बार ट्राई करने में उनको डर लगता है और वह स्ट्रेस
स्ट्रेस महसूस करते हैं और उसके बाद उन्होंने ट्राई करना ही छोड़ दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूसली इस पर ऊपर काम करते रहिए, आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जीवन में रोज आता है, आप उसको अलग अलग तरीके से डील करते हैं। कई लोग उसको काफी ज्यादा इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं और उससे उनको ही नुकसान होता है। तो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताता हूं जिससे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आप अपने फैमिली रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर लीजिए अगर आपको जीवन जो है वो विदाउट स्ट्रेस जीना है। क्योंकि अगर आप अपने फैमिली रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आप उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जब आप फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं, उनको अपने सुख दुख की बातें बताते हैं, तो उससे स्ट्रेस कम होता है। अगर आपके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होना ही होना है, क्योंकि जीवन में इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई जरूर चाहिए बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप अच्छा कीजिए और इससे आपको बहुत खुशी होगी और 85% तक आपका जो स्ट्रेस है वह कम हो जाएगा अगर आपके आसपास हेल्दी रिलेशनशिप है तो। नंबर 2 दोस्तों, दिन में आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस कम होता है, ये डॉक्टरों ने भी प्रूव किया है। और एक्सरसाइज करना तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे बहुत ही बेनिफिट होते हैं। तो एक्सरसाइज को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। आपको दिन में कम से कम 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक यानी 60 मिनट तक का वक्त जरूर चाहिए एक्सरसाइज के लिए। और नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट, अपने आप को ना नेचर से कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो स्ट्रेस कम होता है। कुछ ऐसी जगह पे जाइए जहां पर बहुत सारे पेड़ हो, जहां पर बहुत सारे फूल खिले हुए हो, या फिर कहीं पर बहुत ही अच्छा तालाब हो सुंदर सा, या झील हो, और या फिर कहीं पर माउंटेन हो, तो उन जगह पर विजिट करने जाइए फ्रीक्वेंटली, और हो सके तो डेली जाइए, और इससे भी स्ट्रेस कम होता है। अगर आप सनराइज या सनसेट या स्काई या विंड को महसूस कर सकते हैं तो इससे भी स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि इससे आप क्या होता है नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। और अगर हो सके तो घर में गमला लगाइए, उसमें बहुत ही सुंदर फूल लगाइए, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, हमेशा थोड़ा सा वक्त ऐसा निकालिए कि आप बच्चों के साथ खेल सकें। जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं दोस्तों तो स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने पर आप दुनिया को भूल जाते हैं। जब दुनिया को भूल जाते हैं तो स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। और बच्चों के अंदर हीलिंग पावर होती है, गॉड ने उनको इसी तरीके से बनाया है। तो जब भी आपको छोटे बच्चे मिले तो उनके साथ खेलिए, कुछ टाइम निकालिए, इससे आप ही को बेनिफिट होने वाला है और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, हमेशा खुशियों को बांटिए, यानी लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, उनके साथ इंगेज रहिए और उनके सुख दुख में उनकी बातें सुनिए और हमेशा उनका विश्वास जीतिए और उनके ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आपको जरूरत होगी उन लोगों की तो वह भी आपके काम आएंगे। तो हमेशा खुशियों को बांटिए, क्योंकि खुशियां जो होती है वो बांटने से बढ़ती हैं, कभी घटती नहीं है। तो हमेशा लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखिए और लोगों को खुश रखिए अपने आसपास जो भी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम रहेगा। और आपने देखा होगा जो जीवन में खुश रहते हैं उनके आसपास स्ट्रेस हमेशा कम रहता है। तो हमेशा खुश रहिए और आसपास के लोगों को खुश रखिए। 6 पॉइंट दोस्तों, कभी भी कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा का प्रयोग ज्यादा मत करें, क्योंकि इसका प्रयोग करने से जो स्ट्रेस होता है वह ज्यादा बढ़ता है। तो अवॉइड करें सोडा पीना, लेकिन इसके बेहतर अगर पानी आप पीते हैं तो वह बहुत ही अच्छा है। और नंबर 7 पॉइंट दोस्तों, जब भी आपको ज्यादा स्ट्रेस महसूस होने लगे किसी वजह से और आपके पास वक्त हो तो आप एक लॉन्ग वॉक पे चले जाइए और जब तक वॉक करते रहिए जब तक आप थक ना जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप शारीरिक तौर पे थक जाएंगे। जब वापस घर आएंगे तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी और स्ट्रेस में नींद आना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो अगर आपके पास वक्त है तो लॉन्ग वॉक पे चले जाइए और अपने आप से बातें कीजिए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन उससे क्या होगा, आप थक जाएंगे, तो वॉक के लिए चले जाएं जब भी आपके पास टाइम हो। और नंबर 8 पॉइंट दोस्तों, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पर भरोसा रखिए और प्रार्थना कीजिए, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। तो प्रार्थना करने से भी स्ट्रेस में एडवांटेज होता है, तो आप हमेशा प्रार्थना करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और नंबर 9 पॉइंट दोस्तों, अगर आपको किसी वजह से रात को नींद नहीं आ रही और अपने आप को आप स्ट्रेस में महसूस करते हैं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आप अपने आप को इस दुनिया का जो मालिक है उसका नौकर समझिए, यानी कि
ये समझिए कि आप उसी के लिए काम करते हैं। अगर आप अपना भी काम करते हैं लेकिन उस मालिक ने आपको एक जिम्मेदारी दी है इस संसार में, आप ये मानिए कि आप उसके नौकर हैं, और जब आप रात को सोएं तो अपना जो काम है वह उसको हैंड ओवर कर दीजिए और कहिए कि आज का काम मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, अब मैं सोने जा रहा हूं और अपना काम आपको हैंड ओवर करता हूं। फिर उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग आप उठें, उस परमात्मा से या उस शक्ति से या जो भी आप बिलीव करते हैं उससे वह काम अपने आप हैंड ओवर ले लें और उसके बाद पूरा दिन काम करें, और फिर रात को फिर यही करें। सोने से पहले बोले कि आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से बिताया, अब मैं अपना सारा काम आपको हैंड ओवर करता हूं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सृष्टि के मालिक को दे दी और उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और नंबर 10 पॉइंट दोस्तों, जब भी स्ट्रेस हो तो अपना मन पसंदीदा काम कीजिए। जैसे औरतों को शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो वह शॉपिंग पे चले जाएं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप मूवी देखिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनिए, जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। यानी कि कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो उसे खेलिए, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। और नंबर 11 पॉइंट दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस सडन हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तभी सडनली आपको एक स्ट्रेस महसूस हुआ है किसी भी वजह से, तो उस टाइम पे आप उस पोजीशन को छोड़ दीजिए, यानी कि उस पोजीशन से मूव कर जाइए। वहां खड़े मत रहिए या वहां बैठे मत रहिए, और उसके बाद अगर हो सके तो कम से कम 1 या 2 गिलास पानी पीजिए। इससे भी स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि काफी बार हमारे जीवन में ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमें सडनली गुस्सा आ जाता है, हमें स्ट्रेस महसूस होने लगता है। तो बेटर यह है कि उस पोजीशन को छोड़ दीजिए। जिस पोजीशन पे आप खड़े हुए हैं थोड़ा सा मूव कर जाइए। अगर थोड़ा वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पानी पी सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो हमेशा पानी पीते रहिए, इसके तो बहुत ही फायदे हैं और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। और नंबर 12 पॉइंट दोस्तों, जब भी आपको स्ट्रेस हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उस टाइम पे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हमेशा उस टाइम पे जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसको पॉज कर दीजिए और अपने आप से कहिए कि मैं अब 24 घंटे के बाद डिसीजन लूंगा, यानी कि नेक्स्ट डे लूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम मिल जाता है आपको, और इससे क्या होता है स्ट्रेस कम हो जाता है और आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। नहीं तो कई बार स्ट्रेस के अंदर लिए गए डिसीजन आपको जिंदगी भर पछतावा ही देते हैं। अगर आपको अपने जीवन में स्ट्रेस फ्री रहना है तो आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, और खुशियां कब मिलेंगी? जब आप दूसरे लोगों को खुशियां देंगे। तो हमेशा दूसरे लोगों को खुश रखिए, दूसरे लोग भी आपको खुश रखेंगे और इससे स्ट्रेस कम होगा। वैसे तो देखा गया है कि स्ट्रेस जो है वो 2 तरीके के लोगों को होता है। नंबर 1 जो कंफ्यूज रहते हैं, और नंबर 2 जो जिद्दी होते हैं, यानी कि अकड़े हुए रहते हैं, यानी कि जो चेंज नहीं करना चाहते। जो लोग कंफ्यूज होते हैं अगर वह लर्निंग करेंगे तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और उनका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगा। और नंबर 2 जो लोग जिद्दी हैं, जिद्दी इन द सेंस कि जो लोग एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होना चाहते, वह अकड़े हुए हैं, उनको स्ट्रेस होगा। अगर आप अकड़े हुए रहेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है, किसी और को नहीं। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। दोस्तों आपको मैंने 12 पॉइंट्स बताए, इन 12 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए तो जो डेली बेसिस का स्ट्रेस है वह आपके जीवन में कम हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस को आप खत्म नहीं कर सकते, यह तो हमेशा चलता ही रहेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आपको कोई स्ट्रेस 1 महीने से ज्यादा है, यानी कि किसी चीज को आप 1 महीने से ज्यादा सोच रहे हैं, तो बेटर होगा किसी साइकेट्रिस्ट से जाकर के मिल लीजिए, क्योंकि यह स्ट्रेस बाद में आपको बहुत ज्यादा हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बेहतर होगा कि डॉक्टर की सलाह लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर छोटे छोटे टिप्स हैं स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, इनको फॉलो कीजिए डेली बेसिस पर, और जो आपका जो दिन है दोस्तों वह स्ट्रेस फ्री रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता, मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर।